नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रकांत तिवारी मोटिवेशनल कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। किसी ने बड़ा कमाल का कहा, अगर शाखाएं रहीं तो फूल भी आएंगे और पत्ती भी आएंगी, ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। दोस्तों, ऐसी एक कहानी, एक बहुत ही पैसे वाला इंसान, अमीर आदमी एक सेमिनार में जा रहा था। सुबह सुबह वो घर से फटाफट उन्होंने अपना सामान पैक किया, वो निकले, वो एयरपोर्ट पहुँचे और उन्होंने अपनी फ़्लाइट ली। फ्लाइट में बैठने के बाद उन्हें काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि सब कुछ काम ठीक समय पर हो गया। मैंने फ़्लाइट भी ले ली, अब तो मैं अपने सेमिनार पे टाइम से पहुंच जाऊंगा। उन्होंने अपना बैग से लैपटॉप निकाला और वो अपने स्पीच की तैयारी करने लगे, क्योंकि उन्हें वहाँ पर एक स्पीकर के तौर पर बुलाया गया। कुछ समय फ्लाइट चलने के बाद उन्होंने देखा कि अचानक से बादल तेज हो गए हैं, बारिश बड़ी तेज होने लगी है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। 10 से 15 मिनट के बाद उस फ्लाइट के कैप्टन ने अनाउंस किया कि ये फ्लाइट जिस डेस्टिनेशन को अपनी जा रही थी वो अब वहाँ नहीं पहुँच पाएगी। बीच में ही किसी एयरपोर्ट पर इसे रोकना पड़ेगा, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है और रास्ता दिख नहीं रहा। मुझे सिग्नल दिखाई नहीं दे रहे। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इन्हें ये लग रहा था कि अब तो मेरा सेमिनार छूट जाएगा। मुझे एक स्पीकर के तौर पर जाना था, वहाँ सारा ये लोग इकट्ठे हो गए हैं, मैं क्या करूँ। ये परेशान हो रहे थे। जैसे ही फ्लाइट एक बीच में एयरपोर्ट पर रुकी, बाहर निकले, इन्होंने देखा कि बगल में एक इंसान खड़ा है। उसने इनकी तरफ देखा और कहा, सर आप डॉक्टर पटनायक हैं, आपको एक सेमिनार में जाना था। मुझे भी उसी सेमिनार में जाना था, लेकिन मौसम ख़राब होने के कारण अब मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, लेकिन आपको बता देता हूँ, जैसे ही आप गेट के बाहर निकलेंगे तो वहाँ आपको टैक्सी मिल जाएगी और यहाँ से 3 घंटे का समय लगेगा, आप सेमिनार पहुँच जाएंगे। उन्होंने कहा, चलो कुछ तो अच्छा हुआ, इस इंसान ने मुझे रास्ता बता दिया है। बाहर निकले, इन्होंने टैक्सी ली, टैक्सी में बैठे। टैक्सी ड्राइवर को बोला, आप फटाफट ले चलो, क्योंकि मुझे सेमिनार अटेंड करना है, मुझे टाइम पर पहुंचना है। उसने कहा ठीक है। उसने गाड़ी स्टार्ट किया, चलाना चालू किया। बारिश इतनी तेज हो रही थी, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। उस टैक्सी ड्राइवर को भी नहीं समझ में आ रहा था कि मैं गाड़ी कहाँ चला रहा हूँ। 1-1.5 घंटे चलाने के बाद उसे ऐसा महसूस हुआ कि मैं जिस डेस्टिनेशन को जा रहा हूँ वो शायद भटक गई है। मैं उस रास्ते में नहीं हूँ जिस रास्ते में मुझे जाना चाहिए था। उसने डरते डरते पीछे की तरफ देखा। उसने कहा, सर मैं रास्ता भूल गया हूँ। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं जिस रास्ते में मुझे जाना था वो रास्ता ये नहीं है, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं कैसे समझूं। इस इंसान ने उससे कहा, ठीक है कोई बात नहीं, अब तो मेरा लगभग सेमिनार का भी समय खत्म हो गया है। आप किसी ऐसी जगह गाड़ी को रोको जहाँ पे हम लोग कुछ देर आराम कर सकें। जब बारिश बंद होगी तो हम वापस अपने एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। काफ़ी देर घूमने के बाद उसने देखा एक गांव में कच्चा मकान है। झोपड़ी सी उसे पड़ी हुई दिखी। हो गया। उसने बाहर से दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक वृद्ध लेडीज की आवाज़ आई कि जो भी है अंदर आ जाओ, दरवाजा मत खटखटाओ। वो अंदर गए। उन्होंने देखा वो एक वृद्ध माताजी जो पूजा कर रही थी और बगल में एक छोटा सा बच्चा लेटा हुआ था। वो जा करके वहाँ बैठ गए। वो माताजी ने अपना जब पूरा पूजा खत्म किया, वापस आई। उन्होंने कहा, आप चाय लेंगे कि पानी लेंगे, क्या लेंगे आप? उन्होंने कहा, माताजी बहुत बहुत आपका शुक्रिया, ऊपर वाला आपका भला करे। आप मुझे एक फ़ोन दे दीजिए, मैं अपने सेमिनार मुझे जाना था, मैं उसको बता सकूं कि मैं अब नहीं आ पाऊंगा क्योंकि बारिश की वजह से मैं रास्ता भटक गया। उनका बेटा, ये गांव में कहाँ पानी और कहाँ लाइट और कहाँ फ़ोन होता है, यहाँ आपको फ़ोन नहीं मिल सकेगा। हाँ, आप जो कह रहे थे कि ऊपर वाला आपका शुक्रिया अदा करे, मैं ऊपर वाले का शुक्रिया जब तक नहीं लूँगी जब तक ये मेरा बच्चा ठीक नहीं हो जाएगा। ये मेरा पोता है, इसके माँ बाप दोनों का देहांत हो गया, इसका परवरिश मैं ही कर रही हूँ, लेकिन अब ये पैरों से चल नहीं सकता। मैंने लोकल सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, लेकिन सारे डॉक्टर ये कह रहे हैं कि अब ये नहीं चल सकता। हाँ, चल सकता है अगर आप इसे दिल्ली ले जाओ और वहाँ पर डॉक्टर पटनायक जो इसका इलाज करते हैं वो स्पेशलिस्ट है। बेटा, अब मैं कैसे दिल्ली पहुँचूंगी और मैं कहाँ ढूंढूंगी डॉक्टर पटनायक को, मैं कैसे वहाँ उन्हें खोज पाऊंगी। इसलिए मैं बस ये सोचती हूँ कि जिस दिन मुझे लोग ऊपर वाला डॉक्टर पटनायक से मिला देगा, मैं उस दिन ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करूँगा। उस इंसान के आंखों में आंसू आ गए, उसे कुछ नहीं समझ। उसने कहा, माताजी वो डॉक्टर पटनायक मैं ही हूँ जिसे आप खोज रही। मुझे एक सेमिनार में जाना था, मैं वहाँ नहीं पहुँच सका। ऊपर वाले ने मुझे आपको मिला दिया क्योंकि आपको मेरी ज़रूरत थी।
दोस्तों ये छोटी सी कहानी बहुत कुछ सिखाती है, बताती है कि जिस दिन आप ऊपर वाले पर अपना सारा कुछ भरोसा रख दोगे, आपका काम जरूर सक्सेस हो जाएगा। इसलिए दोस्तों कि तेरे दर पे आने से पहले बड़ा कमजोर महसूस करता हूँ, मगर तेरी दहलीज को छूते ही कुछ और महसूस करता हूँ। बड़ा ही कमाल का कहा है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।